अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, बीटीसी डोमिनेंस 38.60 में एंटर हो चुका है और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीटीसी डोमिनेंस डे बाय डे हर सेशन में 0.20% कम होता जाएगा। और अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन की तो $5 बिलियन का एक बड़ा इजाफा करने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में फिर से $3 बिलियन की कमी हुई। और ये दोस्तों जस्ट हमें एक मार्केट का आज थोड़ा सा फेस देखने को मिला है, लेकिन मार्केट जो है किन कॉइन्स में ट्रेड देकर हमें आ रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ आपको आगाही देंगे कि बीटीसी और इथेरियम की नेक्स्ट सूरत हाल क्या हो सकती है। दोस्तों आज का एक सबसे अहम पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब इथेरियम ने 1610 का हाई लगाया, जब 1610 का, तो बीटीसी की मार्केट ने अपनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिखाई। मोस्टली ऐसा होता था कि इथेरियम जब हाई लगाता है तो बीटीसी मूव करता था, लेकिन इथेरियम का 1610 जैसे लेवल को टच करके आना, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इथेरियम रेजिस्ट करने में टोटली नाकाम रहा, लेकिन उसने अपनी रेजिस्टेंस बेहतर ज़रूर बनाई है। सुबह तक मार्केट में रेजिस्टेंस इसकी 1564 थी और अभी हम इसमें करीब $23 का इजाफा देख रहे हैं। ओवरऑल इसमें इजाफा तो दोस्तों एक टाइम के लिए $40 तक का हो चुका था, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बीएनबी की। तो बीएनबी आज $277 का हाई लगाने के बाद दोबारा से 274 पे आ चुका है और इसकी दोस्तों ट्रेडिंग विड्थ अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हुई है। बीएनबी की दोस्तों ट्रेडिंग विड्थ बन रही है यहाँ पर $273 से 278, यानी कि ये $5 की हमें ट्रेडिंग विड्थ बनाकर दे रहा है। इससे ज़्यादा इसके अंदर ट्रेड बन नहीं पा रही। और अभी मार्केट में हम कार्डानो को दोस्तों देख रहे हैं तो एडीए हमारी क्योंकि 48 की हमारी यहाँ पर बाइंग थी, तो तमाम दोस्त जो 51 पर इसमें से एग्जिट कर चुके हैं वो दोबारा से 48 सेंट पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल में यहाँ पर अगर हम बात करें सोलाना की, तो सोलाना दोबारा से तकरीबन 24 सेंट का इजाफा करने में कामयाब हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी इसका वॉल्यूम एक मरतबा फिर से डाउन कर रहा है। पोल्का डॉट 7.50 के हाई के बाद, बल्कि एक टाइम पे 7.60 का भी हाई लगा, लेकिन पोल्का डॉट में यहाँ पर 31 सेंट की कमी हो चुकी है। इसकी दोस्तों जो ट्रेडिंग विड्थ बनती है, जो इसमें जो गैप है जो हमें प्रॉफिट दे सकता है, वो तकरीबन 7.15 पे अगर यहाँ पर इसकी बाइंग होती है तो ही हमें ये 7.40 तक सूटेबल रहेगा। सो दोस्तों अभी मार्केट के लिहाज से यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक, TRX और एवेक्स की सेम पोजीशन है। ETC ने आज किसी हद तक जो साइलेंट है वो तोड़ा है। जिन दोस्तों ने भी 32 सेंट पे ETC को बाय कर रखा था, उनको दोस्तों यहाँ पर तकरीबन $5 की ट्रेड दी है ETC ने। सिर्फ इथेरियम में हमने दोस्तों जो $40 का पंप देखा था, उसका इम्पैक्ट ETC में $4 का आया है। और यहाँ पर अब ETC दोस्तों मस्ट डाउन कर सकता है, क्योंकि ETC इथेरियम से 2 स्टेप आगे निकल चुका है और यहाँ पर किसी भी कॉइन पे आप दोस्तों रिलाई नहीं कर सकते। मैं जैसे कि आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूँ, फिर अपडेट दूंगा कि अभी आप मार्केट में जहाँ प्रॉफिट देखें वहाँ से मार्केट में निकल आएँ। यहाँ पर लास्टिंग पोजीशन मार्केट की बिल्कुल नहीं है। कुछ सवालात हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्या इथेरियम यहाँ से स्काई रॉकेट होने लगा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में जाकर। और इंशाल्लाह ये नॉलेज जो है, जो एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आई होप कि ये आपके किसी काम आ सके। फर्दर डिटेल में यूनिस्वैप 6.48 का हाई लगाकर फिर से एक मरतबा टूट रहा है। इसकी ट्रेडिंग जो दोस्तों पॉइंट बनता है, जो मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि यूनिस्वैप जो है वो 6.15 पर ही बाइंग के लिए सूटेबल है, देन अदरवाइज ये इस वक्त मार्केट में मज़ीद गिर सकता है। LTC की भी सेम सूरत हाल है और ऑटम जो 12.85 तक का हाई लगा चुका था, अब इसमें 16 सेंट की कमी हुई है। और इसमें दोस्तों जो बाइंग का जो लास्ट लेवल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 12 तकरीबन 35 का है, तो ये इसके लिए एक सूटेबल बाइंग का जो लेवल बन सकता है। और ट्रेडिंग विड्थ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 सेंट की है। अब यहाँ पर चेनलिंग की अगर हम बात करें तो टॉप कॉइन में इस वक्त ये गिना जा रहा है पंप करने में, लेकिन आज हाई लगाकर 740 का दोबारा से ये टूट रहा है।
तो चेन लिंक की जो ट्रेडिंग विड्थ बन रही है वो दोस्तों 37.5 सेंट की। तो आप इसे 7.10 पे अगर बाय करते हैं तो ये सूटेबल हो सकता है। फर्दर यहाँ पर अगर हम देखें नियर कॉइन की सूरत हाल बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिकवरी करने की पूरी ताकत रखता है। और जिन दोस्तों ने भी BCH 120 पे बाय किया था, यहाँ पर BCH ने दोस्तों आज हाई लगाया है 125 का। आई होप कि 120 पे जिन्होंने भी बाइंग की थी वो इस वक्त इसमें से एग्जिट कर चुके होंगे $5 ईच कॉइन के हिसाब से। दोबारा इसमें ट्रेडिंग विड्थ अब जो मुझे लग रही है वो बनेगी वो दोस्तों है 115 डॉलर की। 115 से पहले इसके अंदर बाइंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग। और ICP की अगर हम बात करें तो आज की मार्केट में फिर ICP में 24 सेंट का इजाफा हुआ है। कल सुबह तक इसकी मार्केट 6.54 पे थी। तो इसके बाद अब फिल है दोस्तों, ये भी टूट रहा है यहाँ पर, और APE में किसी किस्म की कोई मूवमेंट आने को दिखाई दे ही नहीं रही। AAVE एक लंबे अरसे के बाद $90 पे आया है। तमाम दोस्त जिनकी बाइंग 85 है वो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद CHZ इस वक्त बाइंग जोन में है, मतलब 20 सेंट में आप इसे बाय कर सकते हैं। देन अदरवाइज इसकी मार्केट मज़ीद टूट भी सकती है क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे ख़तरनाक हो रही है। अगर हम बात करें QNT की तो दोस्तों QNT की जो एग्ज़िट बनती है वो है 105, तो अभी अपनी एग्ज़िट से काफ़ी दूर है। और Zcash की सूरत हाल भी तकरीबन स्ट्रक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे KCS के बारे में, जिसकी बाइंग हमारे पास 9.10 की मौजूद है और आप 9.40 पे इसका एग्जिट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग विड्थ दिखाई ही नहीं दे रही। दूसरी जानब XEC मुसलसल हर मार्केट में क्रैश कर रहा है। सो इसकी जो हमारी नेक्स्ट बाइंग बनती है दोस्तों वो है 4038। देन मज़ीद ये क्रैश करने की पूरी अभी यहाँ पर कोशिश कर रहा है और क्रैश हो भी सकता है मार्केट में। दोस्तों आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी आपने ट्रेड में किसी भी कॉइन को के ऊपर बिलीव नहीं करना। ये मैं आपको स्पेशल एक अपडेट दे रहा हूँ और कोशिश कीजिएगा कि इस अपडेट को आप अपने ज़हन में रख कर किसी भी ट्रेड को करें। और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पैनकेक स्वैप हो या डैश, इनकी सूरत हाल यहाँ पर काफ़ी वीक हो चुकी है और बेसिक अटेंशन हम इसमें 35 सेंट पे एग्जिट कर चुके हैं। इसके अंदर जो ट्रेडिंग लिमिट बनती है वो है दोस्तों 33 सेंट की। 33 सेंट की अगर यहाँ पर बाइंग हो जाती है लेट्स सपोज, तो 35 ही इसका एग्जिट होगा। इससे ज़्यादा इसके अंदर जो है मार्जिन अभी दिखाई नहीं दे रहा। HNT की यहाँ पर मैं ख़ासी बात करना चाहता हूँ दोस्तों। HNT तो इस वक्त जो है वो मुसलसल अपनी पोजीशन वीक कर चुका है। कई दोस्तों ने इसमें बाइंग की होगी 4.10 की, 4.20 की। तो HNT जल्दी से रिकवर करने वाले कॉइन में हमेशा काउंट होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि HNT जल्द ही आपकी जो बाइंग है उस लेवल को भी क्लियर कर देगा। और अगर आप दूसरी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वो होगी दोस्तों 3.30 की। इससे पहले इसके अंदर कोई मामूलात बन नहीं पा रहे। फर्दर यहाँ पर डिटेल में कावा, BTG और GMT, इनके कोई भी यहाँ पर आसार नहीं बन पा रहे मार्केट में ट्रेडिंग के। और फ्लक्स ने आज एक हैरान कुन ट्रेड देकर एंट्री मारी है बड़े लंबे अरसे के बाद टॉप 100 कॉइन के अंदर। तो याद रखिएगा कि फ्लक्स हो या कोई भी कॉइन हो, ये जब टॉप 100 में नए कॉइन की एंट्री होती है तो वो हमें लाजम ट्रेड देता है। आपको याद होना चाहिए CVX के आपको सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे 5.05 पे। तो यहाँ पर CVX जो दोस्तों टूट कर एक टाइम पे 490 पे जा चुका था। तो आई होप कि CVX होल्डर इस वक्त प्लस में है। तकरीबन इसने हाई लगाया है 5.25 का। तो आपका एग्जिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुझे ट्रेडिंग विड्थ जिस कॉइन में जितनी होती है मैं आप तक उसकी एजुकेशन और मालूमात ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। फ्लक्स में दोस्तों थोड़ी ट्रेड रिस्की हो सकती है क्योंकि 29% ये पहले सेशन में पंप हुआ, सेकंड में 16.40 और अभी भी पंप हो रहा है। तो इसकी हाई जो ऑल टाइम पंप है वो है 1.75 का। तो यहाँ पर इसके अंदर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा वाईफी फाइनेंस की। इसने फिर से $300 का पंप लगाकर
इस वक्त क्रैश करना शुरू कर दिया है। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ और आपको प्रोवाइड करते हैं हम नेक्स्ट आने वाले 12 आवर की मालूमात। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर BTC ने आज हाई लगाया है 19,950 का और इसका जो सुबह का हाई था उसकी निस्बत इसमें मैक्सिमम इजाफा हुआ है 188 और 178 डॉलर के दरमियान। और रेजिस्टेंस जो है वो कोई ख़ास बेहतर नहीं हुई, और सॉरी सपोर्ट, तो सपोर्ट इसकी बल्कि उल्ट $20 मज़ीद वीक हुई है। BTC का दोस्तों ये रवैया मार्केट को पंप नहीं होने दे रहा। अब जब भी मार्केट पंप करती है तो लाजम बिटकॉइन के अंदर वेल्स की एंट्री बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि BTC की ये जो लास्ट पोर्शन है ये क्या वैल्यूएबल हमारे लिए न्यूज़ लेकर आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बुलिश हैमरहेड जो थी वो बाद में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल शेडो देकर गई है हमें डाउन साइड का, यानी कि इससे पहले ये जो कैंडल थी ये टूट रही थी। याद रखिएगा जो कैंडल अपना शेडो छोड़ के जाती है वो भी डाउन साइड का, उसके प्राइस ओपन होकर नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जब प्राइस चले जाते हैं तो उससे पहले उसका जो कलर होता है वो 100% बेरिश होता है, यानी कि मार्केट क्रैश कर रही होती है। अचानक से जब मार्केट संभल जाती है तो वो जाते जाते अपनी ऐसी शेडो छोड़ जाती है और कलर उसका चेंज हो जाता है। लास्ट कैंडल जो अभी बन रही है जिस पे मार्केट अभी रुकी है ये आपके सामने बेरिश मारूबुजू है और इसके प्राइस दोनों साइड से ओपन है, यानी कि इसकी मार्केट BTC को कहीं पर भी लेकर जा सकती है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ ताकि हमारे लिए मज़ीद आसानी क्रिएट हो सके। 4 आवर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दोस्तों एक डाउन ट्रेंड था जब BTC ने लो लगाया 19,670 का। फिर यहाँ पर रिकवर होती है मार्केट। नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल जो है वो बुलिश एंगल्फिंग बनती है लेकिन इसका शेडो अपर साइड पे है, तो ये इसको मार्केट में क्रैश होने से बचा लेती है। लेकिन अब जो इसके साथ कैंडल बन रही है वो इसे ट्विज़र टॉप का चेहरा दे रही है। ट्विज़र टॉप मोस्टली मार्केट में दोस्तों तब बनती है जब इसके प्राइस जितने क्रैश कर गए हों उतने रिकवर हो जाएं। तो अगर हम बात करें सुबह के प्राइस की तो BTC जहां पर सुबह खड़ा था आज इस वक्त एग्जैक्टली उसी जगह पर आ चुका है, यानी कि 19,073 पे मार्केट थी जब हमने डिस्कस की और एग्जैक्टली अभी भी 19,746 पे है, तो दोनों के दरमियान सिर्फ $17 का फ़र्क है। दोस्तों जो तशवीश की बात है, यानी कि तशवीश से मुराद है वो दोस्त जो इतनी गहरी उर्दू नहीं समझते उनको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ कि वो दोस्तों तशवीश मतलब कि मार्केट इस वक्त हमें मज़ीद टेंस कर रही है। टेंस से मींस कि इथेरियम ने जो पंप दिया BTC का 20,800 तक जाना बनता था, BTC ने अपनी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। तो सुबह की मार्केट के लिए यहाँ पर इथेरियम के पंप होने के चांस बहुत हद तक रोनुमा हो रहे हैं, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। पहले BTC को क्लियर कर लें। 19,639 BTC की दोस्तों क्रैशिंग जोन है, लाजम BTC यहाँ पर क्रैश होगा और ये उससे सिर्फ और सिर्फ कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1007 $107 की अगर मज़ीद कमी हो जाती है सुबह के आगाज़ से पहले तो BTC अपना आप यहाँ पर छोड़ सकता है, बिल्कुल लेट डाउन हो जाएगा समझ लें। तो इसके अंदर क्रैश आ सकता है जो मैं स्टिल बार बार रिमेन कर रहा हूँ $19,100 का, मतलब ये अपना लो लगा देगा। तो इसमें काउंटिंग करें तो $645 तक की कमी BTC लगाकर बाउंसिंग बैक कर सकता है। बाउंसिंग बैक से मुराद के ये रिटर्न भी मारेगा तो फिर इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी 19,450 तक की। ऐसा दोस्तों मुझे लग रहा है जो इसकी सूरत बन रही है, क्योंकि ये जो इसकी कैंडल है ये यहाँ पर थोड़ा सा बल्कि अपना प्राइस ओपन और करती है तो मार्केट एकदम से गिर सकती है और ऐसी कैंडल ये जो आप पास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर बन सकती है। तो इस एतबार से BTC की सूरत हाल दोस्तों बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए हम BTC और BTC से जुड़े जितने भी कॉइन हैं उसमें थोड़ी सी ट्रेड में परहेज़ करेंगे। लेकिन अब मैं आपको इथेरियम से रिलेटेड कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ कॉइन प्रोवाइड करूंगा जो आप इथेरियम के साथ ट्रेड करके सुबह की मार्केट तक अर्निंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस 9 डे 2 आवर 4 मिनट एंड 20 सेकेंड लेफ्ट टू इथेरियम मर्ज, और ये वक्त तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। कभी 1 महीना 10 दिन बाकी थे और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन का सफ़र बाकी रह चुका है। और मार्केट दोस्तों हमें तरह तरह के रंग दिखा सकती है जिसके लिए हमें
और आपको सभी को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एथेरियम की रेजिस्टेंस की। सुबह की मार्केट में एथेरियम की रेजिस्टेंस थी 1564, 1558, इससे मार्केट ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही थी। आज एथेरियम ने 1610 का हाई लगाकर एक मरतबा फिर से इन्वेस्टर और क्रिप्टो के जितने भी पुराने ट्रेडर हैं, ओल्ड जो प्लेयर्स हैं, उनको सोच दी है कि एथेरियम फिर से हमें पंप देगा। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि मैंने आपको 15 दिन पहले एक न्यूज़ प्रोवाइड की थी और बाकायदा एनालिसिस एथेरियम के मैक्सिमम एथेरियम मुझे ऐसे लगता है कि 2070 तक ही जाएगा और उससे पहले इसको गिरा दिया जाएगा। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसा ही बिहेव कर रही है, बिल्कुल वैसा ही। तो 2070 पे जाने का मतलब क्या है कि मार्केट $500 मजीद पंप लगा सकती है। ये मेरी सोच है दोस्तों, आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये जो एनालिसिस आपसे शेयर करना है ये इसीलिए ही है कि हम यहाँ पर सोच समझ के ट्रेड कर सकें और आप भी एजुकेशन हासिल कर सकें। सो गाइस, यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट मार्केट में एथेरियम की आज बेहतर हुई है 1572, जबकि सुबह थी 1548। अब आते हैं इसके डे चार्ट की तरफ। यहाँ पर डे चार्ट इसका BTC से बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। लास्ट कैंडल दोस्तों इसकी यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है, ये शेडो तो डाउन साइड पे लेकर आई थी, लेकिन जो इसके सेकंड लास्ट कैंडल की मैं बात कर रहा था, अब ये जो लास्ट कैंडल ये जो बनी है, ये आपके सामने स्प्रिंग कैंडल है, वो भी बुलिश, और दोनों साइड से इसके प्राइस ओपन है, यानी कि ये इससे पहले क्रैशिंग जोन में थी। अब बात करते हैं 4 आवर की सूरत हाल की। तो यहाँ पर इसकी लास्ट कैंडल के ही जो काबिल जिक्र है, ये आप देखें कि फुट के अंदर एक 4 घंटे की कैंडल बनी कुछ अर्सा पहले, तो उसने मार्केट में कुछ और नहीं किया लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट बनाकर दी उसने बुलिश एंगल्फिंग के साथ साथ एकदम बुलिश मारूबुजू में क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर बनी है दोस्तों, वो है बिरिश स्प्रिंग कैंडल, ठीक है। बिरिश स्प्रिंग कैंडल अब यहाँ पर अपना हुज्जम जो है वो बढ़ाती चली जा रही है, और ये थोड़ी देर तक अगर अपना आप बदलने में कामयाब नहीं होती तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बिरिश का जो नेक्स्ट टर्न होता है वो होगा मारूबुजू। बिरिश मारूबुजू बनती है तो यहाँ पर एथेरियम में $50 तक का क्रैश आ सकता है। लेकिन इसे हमने टैकल कैसे करना है उसके लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि एथेरियम ने अपना रेजिस्टेंस लेवल बेहतर किया है। मैं भी यही चाहता था कि मर्ज से पहले मार्केट इसके 30-30, $40-40 करके इसको ऊपर लेकर आए। अब खैर जो मैं चाहता हूँ उसका हो जाना ज़रूरी नहीं है, हमने मार्केट को देखकर चलना है कि मार्केट हमें क्या मैसेज देती है। तो सुबह की मार्केट के लिए एथेरियम का दोस्तों हर सूरत 1595, 1595 पे रजिस्ट करना ज़रूरी होगा। एंट्री यानी कि सुबह की मार्केट में एथेरियम की 1595 से होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात हो रही है सिर्फ एंट्री की। अब बात करते हैं पंपिंग की। 1635 पे रेजिस्टेंस सुबह की मार्केट में एथेरियम की दोस्तों मार्केट को 1695 तक लेकर जा सकती है, यानी कि 1695 तक का हाई हमें अचानक देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा मार्केट वहां पर भी रेजिस्ट नहीं करेगी, ये हाई जितना भी लगाएगा लगाकर वापस आ जाएगा। तो ये दो लेवल्स याद रखिएगा। 1635 पे रेजिस्टेंस मिनिमम 1 आवर की, ये आपको मैं मिनिमम इसकी रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। ये इसको जब 1695 पर लेकर जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि हम ट्रेड जो लेंगे वो 1635 पर ले सकते हैं मिनिमम $300 की। ये मैं आपको काफ़ी दिनों बाद एथेरियम के दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एथेरियम यहाँ पर ये लेवल्स क्रॉस करके ट्रेड दे सकता है। और एग्जिट हमारी होगी 1695 की। रेजिस्टेंस के बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट हमें क्या रंग दिखाने जा रही है, और यहाँ पर ये ब्रेक हो सकता है। याद रखिएगा 1695 के ऊपर एथेरियम लाजम ब्रेक होगा। 17 को क्रॉस करना इसका सुबह के सेशन में इम्पॉसिबल होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी एक अमेजिंग चीज़ होगी मर्ज से पहले, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मर्ज से पहले अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। जो हमने सोचा भी नहीं हुआ उससे भी हट के चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये हर सूरत हमें अपने ज़हन में रखना होगा। अब बात करते हैं कौन से एथेरियम से जुड़े हुए कॉइन हमें ट्रेड दे सकते हैं दोस्तों। वो सबसे पहले इसमें शामिल होगा BNB, सेकंड में ETC,
थर्ड में ENS एंड 4 में ANC। आप इन 4 कॉइन के अंदर एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इथेरियम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करने के बाद। सो गाइस, इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।